अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा हैरान कुन चीज़ है वो है तुर्कों का रवैया। समझ नहीं आती कि वो इसराइल के ख़िलाफ़ हैं कभी साथ हैं। आज जो खबर मैं देने जा रहा हूँ ये अब तक की तुर्कों के हवाले से सबसे बड़ी खबर है कि तुर्की ने आज से पहले ये काम क्यों नहीं किया, और अगर आज कर रहा है तो इतना बड़ा काम करने की तुर्की में हिम्मत कैसे आ गई। हाँ, मैं मानता हूँ कि तुर्की दावे बहुत दबांगे दोहल करता है। परसों की खबर शायद कल की वीडियो थी मेरी, अगर आपने सब्सक्राइब किया और चैनल आपको पता होगा, मैंने कहा था कि तुर्की ने खिलाफे मामूल तमाम ट्रेड, इसराइल के साथ तुर्की की सबसे ज़्यादा तिजारत है $5 अरब की, तमाम ट्रेड बंद कर दी है। आज खबर मिली कि नहीं, 40% जो ऑयल की एक्सपोर्ट है जो कि अजरबैजान के जरिए इसराइल को होती है अभी भी चल रही है। लेकिन जो अभी खबर आई है वो सिर्फ खबर नहीं है, बाकायदा उसके साथ एक लेटर है, उसके साथ एक नोटिफिकेशन है। इसमें बताया गया है कि तुर्की फलस्तीनियों को ट्रेन करेगा इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए और उसके नाम से एक फौज तरतीब देगा। ये मेरे लिए शॉकिंग था और मेरे पास वो लेटर है, मैं आपको दिखाऊंगा भी सही, और उसका कुछ मतन मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा। ये मेरे लिए सबसे हैरान कुन खबर है। ये है आज की हमारी मेन खबर, जो आगे चल के आपको इसकी तफसीलात बताऊंगा। खबरें और भी बड़ी मज़ेदार की हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ दिन पहले एम्स्टरडैम के अंदर एक वाकया हुआ था जहां पे मुसलमान अरबों और अहले इसराइल की बड़ी जंग हुई थी। 100 मुसलमान थे एक तरफ और 200 इसराइली थे। फुटबॉल फैंस थे, इसराइली जो थे वो अरबों के खिलाफ नारे लगा रहे थे, फ़लस्तीनियों को बुरा भला कह रहे थे, गलत किस्म के नारे लगा रहे थे। अरबों को पता चला, उन्होंने सड़कों पे आके वो फैंटी लगाई। ये बेसिकली बदमाश कौम है, जो यहूदी इसराइली हैं, ये बदमाश कौम है, ये बाज नहीं आए। इन्होंने यही काम फ्रांस में किया, लेकिन अब की बार फ्रांस में मुसलमान नहीं थे बल्कि फ्रांसीसी इनके हत्थे चढ़ गए, और फिर फ्रांसीसियों को मारने के बाद फ्रांसीसियों ने इनको पेला। देखो, आपको याद होगा फ्रांस के जो सदर हैं एमेनुएल मैक्रोन, उनकी इस्लाम दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन वो वाहिद आदमी है और फ्रांस एक वाहिद मुल्क है जिसने इस पूरी गेम के अंदर, इस पूरे जेनोसाइड के अंदर इसराइल का न सिर्फ साथ नहीं दिया बल्कि उल्टा इसराइल पर पाबंदियां लगाई हैं, इसराइल पर तनकीद की है। तो इसराइलियों के दिल में फ्रांस को लेकर बहुत गुस्सा है। फ्रांस ये समझता है कि इसराइल जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है और बेगुनाहों का कत्ल कर रहा है। फ्रांस के हेडक्वार्टर, जो फ्रांस का एक पेट्रोलियम उसका एक कंपनी है, उसके हेडक्वार्टर को पर भी हमला किया इसराइल ने बैरूत के अंदर, आपको याद होगा पिछले महीने की बात है। तो दोस्तों, फ्रांसीसियों पे इसराइलियों को गुस्सा था। इसराइली फुटबॉल मैच देखने आए हुए थे, ठीक ठाक तादाद में थे, लेकिन असल तो मुल्क फ्रांस है, फ्रांस के अंदर तो फ्रांसीसी ज़्यादा होंगे। लेकिन स्टेडियम के अंदर एक जगह ऐसी बनी हुई थी जहां फ्रांसीसी कम बैठे हुए थे और इसराइली ज़्यादा बैठे हुए थे। इन हुलिगन्स ने क्या किया, इन्होंने वहां पे नारे लगाए फ्रांस के खिलाफ। वो भड़के, जो फ्रांसीसी थे उन्होंने एहतजाज किया, तो इन सब ने मिलकर उन निहत्ते फ्रांसीसियों को मारा। अब दोस्तों, इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं, ये जो हुलिगन्स हैं, ये जो औबाश लोग हैं इसराइल के, ये इस वक्त फ्रांस की सड़कों पर छुपते फिर रहे हैं और फ्रांसीसी इनको ढूंढ रहे हैं और वो चुम चुम के फैंटी लगाना चाह रहे हैं इनको। थोड़ी देर तक रिपोर्ट आ जाएगी, जैसी आएगी मैं एक और व्लॉग बना के आपको दे दूंगा। तो इन बदमाशों की ये इस वक्त हालत है। चीन और रूस हमारे खिलाफ थ्रेट है। अमेरिका पहली बार ये कह रहा है, अमेरिका कह रहा है, नेटो कह रहा है। और खबर दूसरी है कि चाइना जो है वो किसी भी वक्त यमनियों को हथियार दे सकता है, क्योंकि यमनी इस वक्त वाहिद है और वाहिद मुल्क है यमन और हौसियों का जो अमेरिका को ठिकाने लगा रहा है। और कल की खबर आपको याद होगी, अब्राहम लिंकन, USS अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर है, यमनियों ने तबाह कर दिया। अब यहां कहा जा रहा है कि अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स है, सुनिएगा, अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स, चाइनीज सोल्जर्स यानी चाइनीज फौजी, मिसाइल्स एंड फाइटर जेट्स आर वेटिंग डायरेक्ट US वॉर अनाउंसमेंट अगेंस्ट यमन टू हेल्प हौसीस। क्योंकि US अमेरिका किसी भी वक्त यमन के खिलाफ बराह रास्त हमले का हुक्म दे सकता है। ऐसी सूरत में अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि हौसियों की मदद के लिए चीन आएगा। ईरान तो है ही सही, और ईरान के पीछे रशिया भी है, लेकिन चीन भी आएगा। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी अगर ऐसा होता है तो। हौसीज लॉन्चिंग मल्टीपल
Chinese made hypersonic missiles against Israel rather than rockets of low altitude missiles. अब की बार जो हौसियों ने फैंटी लगाई है अमेरिका और इसराइल की, उसमें जो मिसाइल यूज किए गए हैं वो चाइना के हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। और कल की वीडियो अगर आपने मेरी देखी हो, इसलिए कहता हूं चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें। कल की वीडियो अगर आपने देखी हो, अमेरिका के न्यूली अपॉइंटेड डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अगर चाइना चाहे तो अमेरिका के 10 एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो कि पूरी दुनिया में अमरीकी दहशत की अलामत है, उन 10 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को चाइना के सिर्फ 15 हाइपरसोनिक मिसाइल्स 20 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट है जो उस बंदे ने दी थी, और आज ये खबर आ गई कि चाइना के जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं वो यमनी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अब आते हैं तुर्की ने क्या किया दोस्तों। अच्छा जनाब, ये एक लेटर आपके सामने आ चुका है, और जनाब ये लेटर बेसिकली तुर्किश ज़ुबान के अंदर ये लेटर है, लेकिन मैं इसको पढ़ नहीं सकता, इसका तर्जमा मैं नहीं कर सकता, लेकिन लेटर आपके सामने आ गया, आप देख भी सकते हैं। अच्छा, अ न्यू लॉ दैट अलाउज द टर्किश गवर्नमेंट टू ट्रेन पैलेस्टीनियन सिक्योरिटी फोर्सेस हैज ऑफिशियली केम इनटू फोर्स। एक नया कानून पास हो गया है जिसके जरिए तुर्की की हुकूमत पैलेस्टीनियन फोर्सेस को, इसमें हमास भी शामिल होगी डेफिनेटली, उनको ट्रेन करेगी जदीद हथियारों के साथ, जदीद टैक्टिक्स के साथ। तुर्किया विल नाउ क्रिएट अ न्यू फलस्तीन मिलिट्री आर्म्ड विद कटिंग एज टर्किश वेपन्स। एक बात तो तय है, तुर्की के पास हथियार कमाल के, तुर्की के पास इसराइल से बेहतर हथियार होंगे, कम नहीं तो बेहतर जरूर होंगे, और तुर्की की जो फौज है वो भी बहुत मजबूत है। हाँ, तुर्की की फौज खुद ये काम नहीं कर रही, क्योंकि फिर डेफिनेटली इंटरनेशनल पाबंदियां लगना शुरू हो जाती हैं। जैसे ईरान खुद हमले कम करता था, अपनी प्रॉक्सीज के जरिए ज्यादा करवाता था, हिजबुल्लाह के जरिए, हमास के जरिए, हौसियों के जरिए। अब यही काम तुर्की करने जा रहा है, और खबर यह है कि इन्होंने बाकायदा तौर पर इस पर एक लेटर जारी किया है, यानी एक कानून पास किया है जो कि अब नाफिजुल अमल हो रहा है। अब नाज़रीन, दुनिया यहां पहुंच चुकी है, भारत बहुत आगे निकल चुका है इकोनॉमी में। आपको पता है कि हमें बहुत से भारतीय नाजरीन भी हैं जो हमारी वीडियोस देखते हैं। मैं थोड़ी सी बात पाकिस्तान की कर दूं, और आई एम श्योर जो भारतीय हमें देखते हैं वो भी इस खबर के लिए इंटरेस्टेड होंगे। पाकिस्तान वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पे हुकूमत के पास हर चीज का एक ही हल है, बंद कर दो। आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त स्मॉग है, 19 लाख लोग पंजाब के अंदर अस्पतालों में पड़े हुए हैं इस वक्त, 19 लाख लोग, ठीक है। स्मॉग की वजह से यहां पे इन्होंने कारोबार बंद कर दिया है, शाम 4 बजे के बाद कारोबार नहीं चलेगा। एक मजीद मजे की बात बताता हूं, दुनिया इंटरनेट पे चल रही है इस वक्त। इंडिया खाली इंटरनेट की, जो इंडिया की एक्सपोर्ट्स है ना, आईटी की एक्सपोर्ट्स जो इंडिया की हैं, वो $2 अरब, $2 बिलियन की हैं। और पाकिस्तान में आज खबर आई है कि एक तो नेट अक्सर बंद हो जाता है, दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां इंटरनेट की लोड शेडिंग होती है। उसके बाद पाकिस्तान में जो VPN लगा के लोग टिकटॉक और ट्विटर इस्तेमाल करते थे, खबरों से आगाह रहते थे, और मैं भी आपके लिए खबरें वहीं से लेके आता था, इन्होंने वो VPN को भी आज बंद करने का नोटिफिकेशन दे दिया। एक तो ट्विटर बंद है, एक्स बंद है पाकिस्तान में, पर जो लोग VPN यूज करके मेरी तरह एक्स चला रहे थे उनको भी उन्होंने बंद कर दिया। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कि पत्थर के जमाने में रहता है। यकीन कीजिए, इस हुकूमत का क्या विजन है मेरी समझ से बाहर है। हर चीज पे पाबंदी लगाते जा रहे हैं, फिर कहते हैं कि मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। भाई, जिस मुल्क में इंटरनेट ना हो वो क्या तरक्की करेगा? प्लीज आप लोग इस पे अपनी राय दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।